ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और जो आज मैंने ग्रुप में एक प्रश्न किया था कि राधा रमन लाल जी बंसुरी क्यों नहीं उठाते, उनकी हर फोटोग्राफ हम देख लें, चाहे कैसी भी फोटोग्राफ देख लें, तो हम देखते हैं कि राधा रमन लाल जी के हाथ में कभी भी बंसुरी नहीं होती, वो जस्ट अटकी होती है। उसके दो रीजन है, नो वन कुड गिव इट, कि एक लाला छोटे हैं, लाला छोटे हैं तो क्या बंसुरी नहीं बजाएंगे। आप लोगों ने ग्रुप में ये पोस्ट किया, तो अगर लाला छोटे भी हैं तो क्या वो बंसुरी बजा नहीं सकते, या फिर बंसुरी नहीं बजा सकते तो फिर बंसुरी रखी क्यों है। ऐसा नहीं है, उनके दो रीजन है। कि जो उसका वात्सल्य रीजन ये है क्योंकि वो लालजू है, कहते हैं ना, थोड़ा सा बचपन है, थोड़ा सा यौवन है, मतलब अभी बच्चे भी हैं और साथ के साथ अब वो जवान भी हो रहे हैं। पर लेकिन मैया के लिए वो अभी भी छोटे बच्चे ही हैं। तो मैया क्या करती है, हर थोड़ी देर में उनको आके कुछ पवाती है। अब देखेंगे राधा रमन में हर थोड़ी देर में ठाकुर जी को कुछ ना कुछ प्रसादी भोग लग रहा होता है। तो मैया क्या करती है, फिर बार बार जो होता है क्या करते हैं, वो बंसुरी हटाओ फिर हाथ धुलाओ फिर रखो नहीं, क्योंकि उनको वो छोटे से बच्चे हैं, उनको हर थोड़ी देर में भूख लगती रहती है। इसीलिए मैया क्या करती है, बंसुरी साइड ही करती कि लाला तू पहले खा ले अच्छे से, तू अच्छे से अपना पेट भर ले, तो इसीलिए बंसुरी साइड की हुई है। एंड द सेकेंड रीजन जो उनका रीजन है कि वाई बंसुरी को साइड कर रखा है, the second reason is the madhurya reason, and the madhurya reason is that कि राधा रमन लालजू जो है बंसुरी बजा रहे हैं, एंड जैसे ही सामने राधा रानी आती है तो उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि कब उनके हाथ से बंसुरी गिर गई। उनको ये ध्यान ही नहीं है कि बंसुरी कब गिर गई है। और वो जो है ना जस्ट हवा में फूंक मारे, आप देखेंगे उनके लिप्स भी ऐसे हो रहे हैं, है ना, वो फूक मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। और उनको ये ध्यान ही नहीं है कि कब उनकी बंसुरी गिर चुकी है, इसीलिए राधा रमन लाल जी को बंसुरी नहीं लगती, है ना। ठीक है, दिस इज द ओनली विग्रह। देखिए जब षट गोस्वामी ने ये विग्रह हमारे षट गोस्वामी के 7 टेम्पल्स हैं जो गौड़िया वैष्णविज्म वैष्णव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मदन मोहन, ठीक है, मदन मोहन के बाद आते हैं राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, देन वी कम टू राधा रमन, राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ, एंड देन इज राधा गोविंद देव जी। तो ये 7 टेम्पल्स हैं जो हमारे गौड़िया वैष्णविज्म के जो हमारे प्रमुख टेम्पल्स हैं। वृंदावन में हम इनको विजिट करते हैं, हम दर्शन करते हैं। सारे जब मुगलों का अटैक हुआ, यू नो, गोविंद देव जी ना 7 मंजिल टेम्पल था, इतना बड़ा टेम्पल था। तो औरंगजेब जो था आगरा के किले में बैठा हुआ था, और आगरा से ना उसको एक चमचमाती टिमटिमाती हुई लाइट दिखी। और औरंगजेब ने कहा, अरे ये क्या लाइट है, ये क्या है, ये सितारा है, तारा है, इतना जगमगा क्या रहा है। तो तब उसके जो अ, मंत्री थे उसने बताया, महाराज ये जो है ना वृंदावन में एक टेम्पल है गोविंद देव जी का, वो 7 मंजिल तक बड़ा हुआ है। वो 7 मंजिल का टेम्पल है और उसके ऊपर ये दिया रखा हुआ है, उसकी लाइट आप अभी देख पा रहे हैं। तो औरंगजेब को इतना गुस्सा है, उसने कहा कैसे कैसे ये हो सकता है, हमारे महल से ऊंचा किसी का, ये काफिर है, ये हिंदू काफिर है, ये मूर्ति पूजा करते हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। एंड औरंगजेब में, एंड द फर्स्ट टेम्पल जो बना था ना वृंदावन में वो है मदन मोहन टेम्पल, है ना। मदन मोहन टेम्पल आप जाएंगे, काली दे के आगे ही थोड़ा सा आगे है, वहां पे द्वादश कानन है, द्वादश कानन टिला है। द्वादश कानन में क्या हुआ था कि जब ठाकुर जी जो थे
जल से बाहर आए थे, कालिया को दे करके, मतलब कालिया का दमन करके, कालिया का ईगो सप्रेस करके, और वो सुबह से लेके शाम तक वो जमुना जी के जल में थे। अब जैसे ही वो बाहर आए तो उनको बहुत ज्यादा ठंडी लगने लग गई, इतना ठंड लगने लग गया कि अब वो तो ठाकुर जी हैं, उनके लिए एक सूर्य समा काफी नहीं है। तो उस समय 12 सन्स जो थे आकाश में अपीयर हो गए, एंड उनकी गर्मी से ठाकुर जी की जो ठंडक थी वो कम हुई। और जहां वो लीला हुई थी वो द्वादश कानन टीला है, वहां पर सनातन गोस्वामी बैठ के अपना जप करते थे। और उसी के पीछे मदन मोहन टेम्पल बना था जो कपूर साहब ने बनाया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टेम्पल ऑफ वृंदावन था, है ना। तो औरंगजेब ने क्या किया, ये सारे मंदिरों को तोड़ा कि नहीं इनको तोड़ेंगे। आप देखेंगे, ऐसा कहा जाता है, मैंने वहां, मुझे नहीं पता ये कितना सच है, अगर आप मदन मोहन टेम्पल जाएंगे ना तो एक एक सीढ़ी यूं लगी हुई है। कहते थे मदन मोहन का घंटा बजता था और पीछे ये मुसलमान जो ये औरंगजेब के सिपाही थे कील ठोकते थे ठा करके, फिर घंटा बजता था ताकि उन किसी को पता ना चले कि वो मंदिर के पीछे कील ठोका जा रहा है। और उन लोगों ने सीढ़ी बना के मंदिर के ऊपर का गुंबज उस सीढ़ी से चढ़ के तोड़ तोड़ दिया था। सो एवरी टाइम जो ये मंदिर थे ना, इन सब के जब पता चला कि औरंगजेब वहां पे अटैक करने वाला है, तो इन सारे प्रमुख विग्रहों को कहाँ भेजा गया, जयपुर भेजा गया, राजस्थान भेजा गया। मदन मोहन करौली चले गए और गोपीनाथ और गोविंद देव जी भी चले गए। क्यों चले गए, श्याम सुंदर भी कहीं पे चले गए, गोकुलानंद और गोपीनाथ भी चले गए, सिर्फ एक रह गए। उस समय राजपूते राजा से फिर भी ये मुगल्स जो थे वो डरते थे। तो उस राजपूती राजा के वहां पे ये सारे बड़े बड़े विग्रह चले गए। और जो छोटे थे, सिर्फ एक राधा रमन जो थे, ही वो सच स्मॉल छोटू से विग्रह है, उनको तो एक पिल्लो के पीछे भी आप देखिए, इतने से भी पिल्लो के पीछे हम छुपा देंगे तो राधा रमन जो है वो छुप जाएंगे, है ना। तो राधा रमन को वहीं पे छुपा, राधा रमन इज द ओनली विग्रह गौड़िया वैष्णव जो वृंदावन से बाहर गए ही नहीं, वो वहीं पे छुप के रहे। और बाकी सारे विग्रह जो है जयपुर चले गए। अब आज भी गोविंद देव जी जाएंगे, अब सिर्फ एक माला रह गया उसका। जब वो औरंगजेब के सिपाही गोविंद देव जी के मंदिर को तोड़ने गए ऊपर के, उन्होंने सारे माले तोड़ दिए। जब वो गर्भगृह की तरफ गए, गर्भगृह में जा रहे थे, तो वो जब उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया वो मंदिर शेक होने लग गया, जो ऐसे इतना ज्यादा शेक होने लग गया तो वो डर गए। वो डर गए कि ये कुछ होने वाला है, और वो वहां से दुम दबा के भाग गए। सो ये सारे जो विग्रह देवर ट्रांसफर टू जयपुर एक्सेप्ट राधा मदन राधा सॉरी गो राधा रमन, बाकी सारे विग्रह चले गए। और आज भी हम जहाँ इन टेम्पल्स में जाते हैं ना, ये टेम्पल खंडित तो हुए हुए हैं लेकिन इनका उसमें पहले जो मूर्तियां हैं, जो अब जो विग्रह है वो प्रतिभूत विग्रह है, मतलब उनकी कॉपी है। जैसे हमने बताया था ना कि पिछली कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कैसे गोलोक वृंदावन ऊपर है और जो भौम वृंदावन है दैट इज द प्रतिरूप ऑफ द एक्चुअल वृंदावन, है ना। कि हम उसमें रह के अपनी साधना सिद्ध अपने आप को हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से जितने भी ये मंदिर है उनके जितने भी ये विग्रह है ये प्रतिरूप है। ये सारे विग्रह जो है एक्चुअल विग्रह के प्रतिरूप है। और जो जो मंदिर खंडित भी हो चुके हैं उसमें भी विग्रह पूजा चल रही है। और इनके साथ एक अलग मंदिर भी, जैसे मदन मोहन का ऊपर है ना, वैसे ही नीचे मदन मोहन का टेम्पल है। आप जो बांके बिहारी वाली लाइन में जाएंगे वहां आपको एक्चुअल मदन मोहन का मंदिर मिलेगा, क्योंकि क्योंकि औरंगजेब ने उसको तोड़ा था तो इसलिए वो खंडित हो गया। दोनों जगह पूजा चलती है। और एक और मंदिर है, जैसे आपका गोविंद देव जी का मंदिर है जो 7 माला था, जिसके टिमटिमाती लो पे औरंगजेब पागल हो गया था। उसके पीछे जाएंगे तो अब वहां पे एक्चुअल गोविंद देव जी का मंदिर है, और वहां पे उनकी पूजा अर्चना चलती है। तो दोनों मंदिरों में चलती है ना। खंडित मंदिर में भी चलती है क्योंकि खंडित मंदिरों में जनरली पूजा अर्चना नहीं होती थी, परंतु क्योंकि ये पहले विग्रह थे और ये गोस्वामी द्वारा स्थापित थे इसीलिए यहाँ पे भी पूजा अर्चना चलती है। तो ये हमारा गौड़िया वैष्णव इतिहास है और हम सबको इसके लिए बहुत प्राउड फील करना चाहिए। हमारे गोस्वामी ने हमारी आचार्य लेंस में
बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं ताकि ये कृष्ण भक्ति हम तक पहुंच पाए। इसीलिए हमको क्या होता है, साधु का हमेशा ऋण होता है हम पे। जब भी आपका जन्म होता है तो आपके ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं, तो उसमें से एक ऋण होता है आपका, साधु का भी ऋण होता है। सो दिस इज, हमें बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड शिला प्रभुपाद का रखना चाहिए। प्रभुपाद ना हुईते तो क्या होता। मेरे गुरु महाराज ने ये पूरा सॉन्ग लिखा है, यदि प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता हमारा। हम भी किसी शराब के ठेले में बैठे होते, नाइट क्लब्स में होते, या हम भी लाइफ को ना बहुत चीपली लेके एंजॉय करते। आई विल टेल यू, पेशेंट ऑफ माइन, ही इज अ वेरी यंग बॉय, 18-19 साल का है, आप लोगों जितना ही उसका एज है। और मैं उसको जब, सी आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन्ग, आई हैव अराउंड लाइक 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन माई होम्योपैथी। तो जब वो बच्चा छोटा था, लाइक 14 साल का था, 13 साल का था, तब भी वो मेरे पास आता था। एंड उसको गला खराब था, और वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। आई रिमेम्बर, वो चुप रहता था, उसकी मम्मी बोलती रहती है इसलिए पढ़ता नहीं है, ये नहीं है तब। ठीक है, अभी ही इज ऑल ग्रोन अप इनटू अ वेरी यंग हैंडसम, वो छोटा सा आता था तब उसका हाइट भी नहीं बढ़ता था, अभी वो इतना टॉल। पहले मैं उससे ऐसे बात करती थी, आज मैं उससे ऐसे बात करती हूँ। ही इज लंबा सा लड़का है ना। तो वो आया अभी कुछ महीने पहले, तो उसने आके कहा, मैम मुझे पहचाना। मैंने कहा नहीं। वो 3-4 साल नहीं आया। मैंने कहा सॉरी, आप बताओ, आपका मैंने केस ले रखा, आपको किसने रेफर किया। मेरी मम्मी आती थी आपके पास, मेरा नाम वेदांत है, आपने पहचाना नहीं, मैं आता था आपके पास जब मैं छोटा था, 13-14 years का था। सो मैंने उसका टाइप किया, एंड देन आई फाउंड हिम, एंड देन आई सेड ओ वेदांत, ओ ओ माय गॉड। उसको पहचानने में मैंने कहा भाई तू कर क्या रहा है, तू आया कैसे। और ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन। अभी वो आजकल क्या करता है, ही इज रैपिंग, रैप सॉन्ग्स लिखता है। और जैसे वो मूवी नहीं आई थी गली बॉयज करके, जिसमें इम्प्रॉम्प्टू आपको रैप करना होता है, और दूसरे को कंटेम्प्ट में लेना होता है, और दूसरे को दबाना होता है, एंड देन यू यूज अ वल्गर लैंग्वेज, डबल मीनिंग लैंग्वेज, एंड समटाइम्स यू यूज अब्यूसिव। मैंने कहा भाई तू इतना इंट्रोवर्ट था, और एकदम 360 डिग्री का चेंज, तू इतना ऐसे कर रहा है। अभी वो चीज कर रहे हैं, और उसको और मेरा जमता नहीं, क्योंकि ही सेज कि मैम आप तो बहुत ऑर्थोडॉक्स हो, पूरा। मैं कहा भाई तू जितना करेगा, उस द कंप्लेंट ही केम विद वाज द सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स। हर हर थोड़े दिनों में गला खराब हो जाता। मैं कहती हूँ व्हेन यू आर यूजिंग योर वाणी फॉर दिस थिंग ना, तो तुम्हारा विशुद्धि चक्र तो वैसे ही वीक होगा। तेरे को म्यूजिक में जाना है तो अच्छा म्यूजिक बनाना, तो अपना अच्छा स्किल सेट्स को कर। व्हाई यू आर जस्ट स्टक इनटू दीज थिंग्स ना। कह रहा मैम पता नहीं, आई एम जस्ट सो अट्रैक्टेड। और फिर वो उसने पता नहीं मेरे को 2-4 अपनी वीडियोस दिखाई, मेरे को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। पंजाबी में थी, मैंने कहा तू कर लेता, कहता हाँ बहुत कॉन्फिडेंटली मैं कर लेता हूँ, ये है मैम मेरा गर्ल्स फैन बेस बनेगा, आपको नहीं पता, चेने वेने पहन के आता है, यहाँ 2 अंगूठियां पहनी हुई है मैंने कहा अब तू कान भी छिदवा ले, और फिर वो जो बड़ा वाला डॉलर का आजकल चलता है वैसे पहन। कहता नहीं नहीं, बस 5 उंगलियों में अंगूठियां दोनों हाथ की, यहाँ पे बस कान छिदवाना, स्टड पहनूंगा, और अभी 2 चेन पहनी है, बस 4 चेन पहनूंगा। मैंने कहा और बच्चा ही क्या है जो तू और करेगा। सो द होल थिंग आई एम टेलिंग यू कि देखो 19 साल का वो लड़का इतना इंट्रोवर्ट, फर्स्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर, चुप रहता था, बिल्कुल कुछ नहीं बोलता था। वो ऐसे आता था ना, और ऐसे करके उसके शोल्डर्स ड्रूप करते थे। अभी भी वो छोटा बच्चा मेरी आंखों के सामने, शोल्डर्स यूं ड्रूप करते थे, और यूं करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता था, और यूं करता था। डॉक्टर और मम्मी के कन्वर्सेशन चल रही है, और बस वो। मैं कहती हूँ तू तेरे से इतनी बातें अब मेरे से कर कैसे रहा है, पहले तू आता था तू तो कुछ नहीं बोलता था। तो वो मेरे को कहता है मैडम आप तब बड़े लोग बात कर रहे थे ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और नाउ ही सो कॉन्फिडेंट एंड ऑल। बट व्हाट इज हैपनिंग दैट 19 year old guy। मैंने कहा चल तू कर जो तेरे को करना है, पर गालियां कम दिया कर, तू गाली मत दिया कर, नहीं तो तेरा सोर थ्रोट ठीक नहीं होगा, फिर बार बार तू आएगा, क्योंकि तू अपना विशुद्धि चक्र खराब कर रहा है। एंड नाउ टुडे ही केम, मैंने कहा और अभी कैसा चल रहा है, कह रहा है मैम मैं रैपिंग तो कर रहा हूँ, बट द लास्ट 2 songs आई रोट मैंने एक भी गाली नहीं लिखी। मैंने कहा सच्ची, कहता हाँ।
मैं कहा नाउ यू लर्न म्यूजिक ना, यू जस्ट लर्न गुड म्यूजिक। कहते यस आई एम ट्राइंग। सो देखिए हमें क्या मिला, हमें शुरू से गाइडेंस मिली, हमें शुरू से प्रभुपाद ने जैसे कहते हैं ना स्पून फीड किया। आप जाके लोगों से मिलोगे, और मैं एक्चुअली मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, अब लोगों से मिलोगे दे आर सो मिसगाइडेड। जो चीज हमें लगता है यार ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो नॉर्मल है, ये तो होता है, क्यों नहीं इन लोगों को समझ में आता दैट कॉमन सेंस की बात। क्योंकि हम इस्कॉन जाते हैं, क्योंकि हम अपने गुरु महाराज का जो भी गौड़ीय वैष्णविज्म लिटरेचर है, प्रभुपाद की हम बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे लिए अब एक सामान्य बात हो गई है, वो हमारे लिंगों में आ गई है, हमारी कॉमन चीज हो गई है। लेकिन इफ यू टॉक टू दीज पीपल उसको मेरे को बहुत लॉजिक दे के बताना पड़ा। वो ही वॉज फर्स्ट टाइम ही केम टू मी एंड आई टोल्ड हिम, तो आप किसी के प्रोफेशन को, किसी के इंटरेस्ट को उंगली उठा रहे हो। तो 19 साल का ही लड़का है, वो कहता वो ऐसे हो गया एज इफ कि मैं बहुत बुढ़ी हूँ और वो बहुत जवान है, एंड आई एम एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है, और ही इज नॉट एबल टू put his statement across the table to me, and I am not able to put my logic across the table to him. तो ये चीज चल रही थी, एंड फाइनली आई हैव टू कन्विंस हिम विद वेरियस लॉजिक अराउंड सराउंडिंग। और तब वो समझा कि अच्छा मैम मेरे को सोर थ्रोट इसलिए हो रहा है। मैं कहा पहले तेरे को सोर थ्रोट होता तो तू बोलता नहीं था, तेरी माँ के हिसाब से तू चलता था, यू वर रोबोट इन हर हैंड, और तू घुटी, तेरे को बोलना था पर तेरी आवाज घुटी हुई होती थी। अब तू रिवोल्ट पे आया, अब तू रिबेल पे आया, अब तूने आवाज एकदम एक्सट्रीम में ले गया। पहले तू करता नहीं था इसलिए तेरा गला खराब होता था, घुट गया, खांसी रहती थी, यू नो कफ। कफ इज अ रिफ्लेक्स। आपका क्या साइकोडायनेमिक्स चलता है कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और आपको उसको गाली देनी है या आपको उसको समझाना है, सो उसको उस बंदे, और वो बोल नहीं पा रहा, तो उसको कफ रहेगा, है ना। उसको बहुत गंदा वाला, जैसे कुत्ता खांसी रहता है ना, उसको कफ। तो द कफ इज द रिस्पॉन्स, जब आपको किसी को बोलना है और अगला बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। तो वो जब छोटा बच्चा था ना, उसको कफ इसलिए रहता था क्योंकि उसको अपनी मदर को बोलना था, मम्मा मेरी भी चॉइस है, मेरे को भी ये करना है, आप मुझे स्टडीज में डाल रहे हो, मैं उसके लिए नहीं कट आउट हुआ, मुझे नहीं पढ़ना, आप मेरे को पपेट की तरह। तो बट ही कुड नॉट से दैट। बट अभी वो क्या, ही इज अ कंप्लीट रिबेल, और नाउ ही इज इनटू दैट रैपिंग एंड ऑल। अभी फिर उसको मेरे को समझाना पड़ा, एंड नाउ दैट बॉय, उसको ही इज बीन विद मी फॉर लाइक 3-4 months नाउ, एंड नाउ दैट बॉय इज कन्विंस्ड। और अब वो जो सॉन्ग्स लिख रहा है, दो वो जा रहा है बेटल्स में जा रहा है, वो मेरे को बताता है मैम आज संडे, आज भी उसका कुछ बेटल है, वो बोल के गया मैम थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी मेडिसिन डाल देना, थोड़ा इसका भी डाल देना, मैं क्राउड हैंडल कर सकता हूँ, आप प्लीज आप मेरा डालो। मैंने कहा मैं एक शर्ट पे डालूंगी अगर तू जो है गालियां नहीं लिखेगा। एंड नाउ ही इज कि वो कह रहा है कि मैम मैंने लास्ट 2 सॉन्ग्स में बिल्कुल गाली नहीं लिखे, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड आई विल डू द गुड म्यूजिक। तो अभी क्या होता है, उसका इम्यूनिटी बढ़ रहा है, उसका गला ठीक हो रहा है। सो भक्ति इज नॉट समथिंग कि आप यू नो कल्ट है, आपको कृष्ण प्रेम चाहिए। अरे मैक्सिमम लोग इज नॉट कन्विंस, उनको नहीं चाहिए कृष्ण प्रेम, उनको चाहिए गर्ल नेक्स्ट डोर का प्रेम, उनको चाहिए बॉय नेक्स्ट डोर के साथ बस टांका लड़ जाए, बस लाइफ सेट है, काम हो जाए, है ना। मैक्सिमम लोग चलिया तब पकड़ते हैं जब एग्जाम से पहले, या चलिया पकड़ते हैं जब जॉब लगनी होती है। नहीं चाहिए उनको पंचम पुरुषार्थ, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एक हेल्दी लाइफ। आप भक्ति में, आप भक्ति के कंसेप्ट भी जब आप सुनते हो और भगवत गीता के हिसाब से अपने लाइफ को, अपने बॉडी को चैनलाइज करते हो, तब भी आपको एक गुड हेल्थ तो मिलती है ना। आप नहीं, अगर देखिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना, बचपन से सीख पा रहे हैं। एग्जाम्स, बोर्ड के एग्जाम में हम जल्दी नहीं उठ पाए, वो भी इतना कन्विंसिंग नहीं था, हम रात रात तक पढ़ते थे। हम 3 बजे उठना होता था तो 3 बजे हम सोते थे। मेरे को आप लोगों का नहीं पता, मेरा था कॉलेज के एग्जाम्स में भी आई वॉज लाइक अ वेम्पायर, पूरा रात में जागती थी और दिन में सोती थी। लेकिन उससे क्या हुआ, बॉडी गिव अप के कॉफी के ऊपर इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया था, कोल्ड कॉफी पीना, हॉट कॉफी पीना इतना ज्यादा हो गया था कि आप अपने आप को अपने
ब्रेन को जगाए रहते थे, एंड आई स्टार्टेड टू हैव ग्रे हेयर्स इन माई कॉलेज डेज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अभी इतना ज्यादा कन्विंसिंग फैक्टर है कि सुबह 4 बजे कैसे उठ जाते, है ना। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति टू कन्विंस यू टू डू थिंग्स बियॉन्ड योर लिमिट्स। आप सोच भी नहीं सकते थे, है ना। हार्डकोर पंजाबी थी मैं, सिरके प्याज के बिना खाना नहीं खाती थी। हमारे यहाँ सुबह दोपहर शाम प्याज करते थे, और मैं जैन पेशेंट्स को ताना मारती थी कि तुम लोग, या तुमने प्याज नहीं खाया, तुमने जिंदगी में इंजॉय नहीं किया। मुझे क्या पता था कि दैट विल बैकफायर और पूरा 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। हमारे घर तो इतना अनियन क्रेज था कि हम तो दही में भी अनियन काट के डालते थे। हमारे दही का रायता जो डलता था ना, वो प्याज का रायता डलता था, प्याज टमाटर का, एंड दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट, है ना। हाय हाय, वो टेस्ट याद आता है। और आज मैं यू नो देखती भी नहीं। मैंने रिवोल्ट करा उसके पीछे, बगावत करी है कि नहीं चाहिए अनियन। अनियन और गार्लिक को बाहर निकालो, है ना। जो वो कहते थे, उन्होंने कहा द ब्रिटिशर्स गो बैक, मैंने कहा अनियन एंड गार्लिक यू गो आउट ऑफ आवर। सो दिस इज भक्ति विच विल पुट यू इन गुड हेल्थ। कुछ मिले ना मिले, हेल्थ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, मेंटल पीस तो मिलेगा मिलेगा। इस क्रेजी वर्ल्ड में आज जो हर टॉम डिक एंड हैरी, सीता गीता एंड मीता, एवरीवन इज गोइंग इनटू अ डिप्रेशन ना, उससे छुटकारा तो मिलेगा, है ना। आप किसी भी वैष्णव से बात करोगे तो वो आपको समझाएगा, तो आपका जो ब्रेन होता है वो शांत होना शुरू हो जाता है। हरि नाम में बैठ के शांत हो जाता है। भगवान के विग्रह के सामने जाके लोग इतना रोते हैं तो उनका दिल हल्का हो जाता है। अब जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं इस्कॉन में, उनके सामने बैठ के वो आपकी बात सुन लेते हैं तो आपको लगता है वाह। आजकल संसार में कोई भी द रिलेशनशिप के नाम पे क्या है, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, और यहाँ पे द अल्टीमेट रिलेशनशिप की बात हो रही है। मतलब जो स्टैंडर्ड हम सोच भी नहीं सकते वो स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो जब उस चीज की बात हो रही है तो डेफिनेटली वो चीज हमें भी तो मिल सकती है ना, अगर हम उसके लिए वर्क करें। और पूरे संसार में आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए कितना भी दे दो, आपको वो चीज उतनी सेटिस्फैक्टरी मिलेगी नहीं। यू विल फील लाइक यू बीन चीटेड, यू बीन डम्प्ड, है ना, ऐसा रहे। सो दैट इज व्हाट भक्ति इज, है ना। सो वी स्टार्टेड विद राधा रमन, नाउ लेट्स बैक टू आवर एक्चुअल क्लास, है ना। लेट्स गो टू द, हमने अभी तक भूमिका पूरी कवर कर ली है। नाउ हम जा रहे हैं द श्री रूप शिक्षा पे, दैट इज द अध्याय 1 ऑफ टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत का सबसे पहला अध्याय पे जा रहे हैं, श्री रूप शिक्षा पे। तो अब शुरू करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी के अनुज श्री रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई श्री वल्लभ के साथ प्रयागराज गए। जब उन्होंने सुना कि श्री गौर सुंदर महाप्रभु चैतन्य देव वहां निवास कर रहे हैं, तो दोनों अतिशय प्रसन्न हुए और उनके दर्शन करने गए। उस समय भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु श्री बिंदु माधव मंदिर की ओर जा रहे थे। मंदिर के मार्ग में हरिध्वनि और नृत्य करते हुए महाप्रभु का लाखों व्यक्ति अनुगमन कर रहे थे। इनमें से कुछ रुदन कर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ नृत्य कर रहे थे, कुछ गा रहे थे, तो कुछ प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। वे सभी परम पवित्र कृष्ण नाम का तुमुल उद्घोष कर रहे थे। जनश्रुति है कि गंगा यमुना के संगम पर स्थित होते हुए भी प्रयागराज में भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु के समय तक कभी बाढ़ नहीं आई थी, किंतु श्री श्री गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण होने पर तो वहां भक्त की ऐसी बाढ़ आई कि सारा प्रयागराज श्री कृष्ण प्रेम परावर में निमग्न हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रयागराज में अब चैतन्य महाप्रभु जो है अपने साउथ इंडिया टूर पे हैं। जो 6 साल संन्यास लेने के बाद वो 6 साल जो थे साउथ इंडिया टूर पे गए थे, और साउथ इंडिया टूर पे अब वो कहाँ गए हैं, प्रयागराज गए हैं, है ना, जहाँ गंगा और जमुना का जो होता है और सरस्वती का संगम होता है। अभी आप देखेंगे कि इतना बारिश दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में आ रहा है, और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आ रही है, अभी लैंडस्लाइड्स हो रहा है। यू नो, आई वॉज हेयरिंग इन वन ऑफ द लेक्चर ऑफ शुभ विलास प्रभु जी, उसमें कह रहे थे वो कि आपको पता है हिरण्याक्ष ने पूरा जो अर्थ को गर्भोदक्षाय सागर में कैसे डुबो दिया, पाताल लोक से भी नीचे कैसे कर,
कैसे किया, अर्थ को उसके ऑर्बिट से कैसे हिलाया? एनीवन वांट टू गिव एनी अटेम्प्ट? टाइप करना है। हाउ कुड हिरण्याक्ष डू दैट? पकड़ के, अच्छा ऐसे पकड़ के उसने ऐसे बॉल की तरह फेंका हिरण्याक्ष ने। एनीवन वांट टू मेक अनदर गेस? दिस इज अ रॉन्ग आंसर। जो मूवीज में दिखाया जाता है जरूरी थोड़ा ना वैसे ही हो। हिरण्याक्ष ने पूरी अर्थ को गर्भोदक्षाय ओशियन में ऐसे डुबाया, उसने माइनिंग करी, इतनी माइनिंग करी। हिरण्याक्ष क्या था? हिरण्य का क्या मतलब होता है? गोल्ड। उसका ही वॉज सो ग्रीडी फॉर गोल्ड। उसने अर्थ के रिसोर्सेस को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, माइनिंग माइनिंग करता गया। एंड द अर्थ जो था, उसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स था, जो गुरुत्वाकर्षण था, जो उसके सेंटर से आता है, वो हिल गया। इसीलिए अर्थ अपने ऑर्बिट से हिल के गर्भोदक्षाय ओशन के अंदर चली गई। सो आप भी आज देख रहे हैं क्यों हिमाचल प्रदेश या माउंटेन्स वाली जगह जहां पे भी आप देखेंगे, इवन उत्तर काशी में, और कुछ साल पहले तो बद्रीनाथ में आप देखेंगे फ्लड्स आए, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। और अभी आप देखेंगे कि कैसे टिम्बर, कितने सारे पेड़ कटे हुए, अगर आप वीडियोस देखें न्यूज फीड में, तो इतनी सारी वुड जो है वो सारा बहती बहती आ रही है। अभी सरकार ने इसके ऊपर वो किया है कि हाउ कम सच टिम्बर इज बीइंग कट, इतना फॉरेस्ट कैसे कट रहा है। सरकार ने इसके ऊपर दे हैव पुट अप बैठक, उसके ऊपर लीगल एक्शन किया गया है। एक सीबीआई का जांच टीम बिठाया गया है दिल्ली में। जमुना, हाँ, दिल्ली में भी जो जमुना जी है वो बिल्कुल फ्लड मार्क से ऊपर जा रही है। कश्मीरी गेट में पानी भर चुका है, बहुत सारी जगह पे फ्लड वाला सिचुएशन आ गया है। सो व्हाट इज दिस? बिकॉज वी हैव एक्सप्लॉइटेड नेचर। एंड जब नेचर उस चीज को रिएक्ट करती है, देन वी से ओ दिस रिएक्शन, नेचर का ये प्रचंड रूप है। नो, इट वाज बिकॉज हमारा ह्यूमन ग्रीड जो है वो खत्म नहीं होता। सो हिरण्याक्ष ने क्या किया था? माइन किया था। और उस माइनिंग की वजह से क्या हुआ? सारा जो अर्थ का बैलेंस था वो बिगड़ गया और वो गर्भोदक्षाय ओशन के अंदर चली गई। गेटिंग माई पॉइंट? कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई वहां, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु बता रहे वो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी जो है चैतन्य महाप्रभु वहां पे तो चले गए हैं, पहुंच गए हैं। एंड चैतन्य महाप्रभु वहां पे देख रहे हैं कि ओ माय गॉड, कितने सारे लोग, ही इज द बेस्ट इन्फ्लुएंसर। इतने किसी के फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स नहीं होते जितने करोड़ लोग चैतन्य महाप्रभु को ऐसे फॉलो कर रहे हैं। कोई उनको देख के रो रहा है, कोई हरि नाम ले रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई उनको दंडवत प्रणाम कर रहा है, कोई उनको मंत्र मुग्ध होके देख रहा है। मतलब एवरीवन, जो सेंटर ऑफ, जो सबके ग्रुप का, पूरे क्राउड का जो सिनी शोर है, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन है? वो चैतन्य महाप्रभु हैं। और सब उनको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। एंड एवरीवन इज फॉलोइंग। और कह रहे हैं आज तक प्रयागराज में कभी बाढ़ नहीं आई थी और आज जो है लोगों की इतनी बाढ़ आ गई। एंड जब रूप गोस्वामी, इन तीन भाइयों को पता चलता है, सनातन, रूप और उनके भाई अनुपम, अनुपम इज द फादर ऑफ जीव गोस्वामी, इन तीनों को पता चलता है, ये भागे भागे जाते हैं कि भैया चैतन्य महाप्रभु आए हैं, हमें इनसे मिलना है। तो आगे पढ़ते हैं। दोनों भाई श्री रूप और श्री वल्लभ जन समूह से अलग एकांत में खड़े होकर उस महान जन समुदाय और अद्भुत दृश्य को देखने लगे। नृत्य करते समय ऊर्ध्व बाहु होकर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु हरि बोल कर रहे थे। ऊर्ध्व बाहु क्या? उनकी लंबी लंबी बाहें, ऐसे कूद कूद के बोल रहे हैं हरि बोल हरि बोल। अभी ये जो दो भाई गए, रूप गोस्वामी और अनुपम, ये दोनों ना साइड में खड़े होके देख रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या प्रचंड बाढ़ आई हुई है, लोग हैं। एंड चैतन्य महाप्रभु इतना जोर, इतने लंबे वो हैं, और उनकी बाहें जो है, द एक महापुरुष होने का सिंबल क्या होता है कि आपकी जो बाजुएं हैं आपके नी से नीचे जाएं,
व्हेन योर द लेंथ ऑफ योर हैंड, आर्म एंड फोर आर्म जो है इतना कि जितना आपका यहाँ से लेके नी का लेंथ से भी ज्यादा जाए, घुटने से भी नीचे आपके हाथ जाए, तो ये एक लक्षण होता है कि आप में विलक्षण क्वालिटीज होंगी, आप में बहुत अद्भुत और अच्छी क्वालिटीज होंगी। तो महाप्रभु के साथ मतलब वो जो अनुपम है और रूप गोस्वामी वो दूर से ऐसा देख रहे हैं और महाप्रभु हरि बोल बोल रहे हैं। और उनकी जो तमुल ध्वनि कर रहे हैं, मतलब इतनी जोर जोर से ध्वनि आ रही है। उनके चारों ओर एकत्र व्यक्ति उनकी अद्भुत क्रियाओं से चमत्कृत थे। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने एक दक्षिणात्य ब्राह्मण के घर प्रसाद ग्रहण किया। उन्हीं ब्राह्मण के घर में श्री रूप तथा श्री वल्लभ उनका दर्शन करने गए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु को विराजमान देखकर दूर से ही दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया तथा अनेक वैदिक श्लोकों से वंदना की। श्रीमान महाप्रभु ने जब देखा कि श्री रूप गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को भूमि से उठने को कहा। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी की सूचित किया कि उन पर, मतलब श्री रूप पर श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा बरस रही है, क्योंकि कुछ ही समय पूर्व श्री कृष्ण ने उन्हें विषय भोग्यमय जीवन से मुक्त किया है। तो क्या हुआ कि अभी चैतन्य महाप्रभु सब कर रहे हैं और एक दक्षिण ब्राह्मण के घर उन्होंने प्रसाद पाया और मौका पाके से रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ जो है दे आर इन द नवाब की मिनिस्ट्री में से हैं, तो दे आर वेरी प्रोमिनेंट पीपल। सो ये सारी भीड़ से चीरते हुए उस ब्राह्मण के घर गए और उन्होंने महाप्रभु को देखा और वहीं पे देखते ही दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करते ही महाप्रभु ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, रूप तुम पे तो कृष्ण की बहुत कृपा है, क्योंकि तुम जो है अपनी जो ये नवाबी का पद था, जो ऑफिसर पद से तुम्हें जो है श्री कृष्ण ने बिल्कुल जिसको क्या है, बचा लिया है। अब तुम वो चीज नहीं कर रहे, अब नवाब के नौकर नहीं बने, तुम शूद्र नहीं हो, तुम पे भगवान ने इतनी कृपा करी है कि नाउ दिस लाइफ यू कैन गिव इट टू कृष्णा, तुम पूरा लाइफ जो है भगवान का भजन कर सकते हो। तो हुआ क्या था, ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो थे ये साउथ इंडियन ब्राह्मण्स थे। एक्चुअली पीछे से इनका लाइनेज बंगाल था, देन दे सेटल्ड इन साउथ इंडिया। पर ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये तीनों भाई बहुत इंटेलिजेंट थे। और जब नवाब ने इनके वहां पे कैप्चर किया तो ना इन तीनों भाइयों ने देखा कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उसके ऊपर नवाब जो मुसलमान है वो बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। एंड नाउ दीज थ्री ब्रदर्स वर वेरी इंटेलिजेंट। तो ना उन्होंने अपने वाक चातुरता से और अपने दिमाग से और अपनी क्लेवरनेस से नवाब को कन्विंस किया कि तुम ये मत करो, तुमको हिंदूज का भी क्या चाहिए, मत चाहिए। कल को तुम पे कोई भी अपोजिशन वाला कोई भी अटैक करेगा तो तुम्हें एक मत चाहिए और तुमको इनको साथ लेके चलना चाहिए। नवाब वो सो कन्विंस्ड विद देयर लॉजिक कि इन्होंने कहा तुम तीनों ऐसा करो, तुम मिनिस्ट्री में आ जाओ। नाउ ये लोग धर्म संकट में पड़ गए। अगर अब ये किसी मुसलमान के अंडर जॉब करते हैं तो इनकी क्या है, जात चली जाएगी। दैट वाज अ टाइम व्हेन द कास्ट सिस्टम वाज वेरी प्रोमिनेंट, है ना। मुसलमान के घर आप पानी भी पी लो या मुसलमान पानी पी के आपके ऊपर कुल्ला भी कर देता है तो वहीं पे क्या होता है, आपकी जात चली जाती है। सो नाउ देवर इन अ धर्म संकट। अगर ये हाँ नहीं करते तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, पूरा हिंदू कम्युनिटी टेम्पल्स वुड हैव बीन ब्रोकन। लेकिन इन लोगों ने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, तो इन लोगों ने ना ये इनके प्रकार है ना यस कर दिया कि चलो हम तीनों का जात जाएगा, बाकी सारी हमारी कम्युनिटी तो सही रहेगी। और इस वजह से क्या हो गया, हिंदू कम्युनिटी ने इनको अपने से अलग कर दिया कि भाई इनका अब हिंदू रिलीजन चला गया है। इसीलिए नवाब ने इनको जो है नाम भी दे दिए, दरबार खास और सरकार मलिक, है ना। दरबार खास वाज द नेम ऑफ सनातन गोस्वामी एंड दरबार खास एंड सरकार मलिक वाज द नेम ऑफ दिस रूप गोस्वामी, और वाइस वर्सा, आई डोंट रिमेम्बर। तो नवाब ने इनको ये नाम भी दे दिए और ये मतलब सो कॉल्ड मुसलमान कन्वर्टेड थे। बट इन लोगों ने क्या किया, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, दुनिया के काम करते जाओ और हरि नाम हृदय में जपते रहो। तो दे डिड, नवाब का सारा कार्य करते थे, सारी मतलब एवरीथिंग दे यूज टू मैनेज। बट अल्टीमेटली वो क्या करते थे, उन्होंने
एक गुप्त वृंदावन वहां पे बनाया, वो वर्धन को मैनिफेस्ट किया, राधा कुंड श्याम कुंड को किया, हरि नाम की माला करते थे। और जब उनको चैतन्य महाप्रभु का पता चला, उन्हें वो उनसे मिलने भी गए। एंड नाउ अंदर इतनी जो वो छोटी छोटी अग्नि थी, जो जब क्या कहते हैं, जो सुलग रही थी चिंगारियां, चैतन्य महाप्रभु से आके उस चिंगारियों को हवा मिली, और वो एक अलग जिसे कहते हैं ना, भगवान से विरह की अग्नि में कन्वर्ट हो गई, कि बस नाउ दे कुड नॉट टेक देयर पोस्ट, अब एवरीथिंग गो टू हेल। तो रूप गोस्वामी तो वहां फटाफट, रूप और अनुपम गोस्वामी वहां से भाग गए, है ना। सनातन गोस्वामी अभी मोर्चा संभाले बैठे थे, नवाब की आंखों में धूल झोंके बैठे थे। दो भाई चले गए, और सनातन गोस्वामी जो थे वो वहां पे बैठे हुए थे, और उन्होंने भी क्या किया, 1 हफ्ते का अवकाश ले लिया कि मेरी तबीयत खराब है। 1 हफ्ता 15 दिन में कन्वर्ट हुआ, 15 दिन 1 महीने में, और ऐसे कई महीने बीत गए। अब नवाब का काम नहीं चल रहा था, और नवाब और सनातन गोस्वामी के बीच में क्या हुआ, ये जानेंगे हम लिंक नंबर 2 में। प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2 नाउ।